बच्चों जो मेरा कैमरा ऑफ कह रहा है, जो साइकिल वाले बच्चों को कहते हो बेटे तेरे साइकिल का टायर घूम रहा है चलते हुए, है ना? होते हैं ना कई बच्चे। यस सर। ओ भाई तेरी टांगे चल रही हैं, ओ भाई तेरे नाक लगा हुआ है, ऐसे बोलते रहते हो, तुम वही बचे हो। चलो आओ स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चे? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन, क्योंकि नया टॉपिक है तो रिकॉल तो क्या ही करेंगे इसमें। मोशन इन अ प्लेन। सर क्या फर्क है जो अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें और जो अब पढ़ रहे हैं उसमें? अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो था मोशन इन अ कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या करते हैं? सिर्फ 1D मोशन की बात करते हैं, है ना? सिर्फ या तो एक्स की बात कर लेगा या वाई की बात करेगा, है ना? सिर्फ वैसे तो जनरली एक्स की ही करता है। अब मोशन इन अ प्लेन में दो तरीके से बात होती है, एक्स में भी और वाई में भी। तो जब दोनों जगह की बात हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? 1D नहीं है, ये कैसा है? 2D। हो सकता है 3D भी हो, लेकिन 2D की बात करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पर जो भी बात कर रहे होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसकी बात करेंगे अभी? 2D मोशन, 2D 2 डायमेंशन की बात करेंगे, एक्स में भी और वाई में भी। इसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं वो करते हैं प्रोजेक्टाइल की। किसकी बात करते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो हम प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं सर, थ्रो करते हैं, है ना? कहाँ से थ्रो करते हैं? अभी के लिए मान लो ग्राउंड से थ्रो करते हैं तो वो गिरेगा। जैसे सबने देखा होगा प्रोजेक्टाइल जेवलिन थ्रो कौन करता है सबसे ज्यादा बढ़िया अभी हमारे देश में? चोपड़ा। सबने देखा होगा, है ना? वो जेवलिन, वो प्रोजेक्टाइल समझ लो, उसके हाथ में जो डंडा है वो फेंकता है। तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है सबको पता है ना? ऐसा जाता है ना ऐसा। यस तो इसी मोशन को हम स्टडी करेंगे आज। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा रहेगी। आज फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ से ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो हो रहा है। इसी मोशन को, ये जो मोशन ये जो फॉलो कर रहा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वाला मोशन। और इस पाथ को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ या पैराबोलिक पाथ। अब इस पाथ के बारे में कुछ खास जानकारी देंगे। हालांकि ऊपर से भी फेंक सकते हैं, अभी हम ग्राउंड से ही फेंक रहे हैं और ग्राउंड पर ही हमारी चीज वापस लौट कर आ रही है, ठीक है? तो यहां से सपोज कर लो मैंने फेंकी कोई चीज, तो यहाँ से यहाँ गई, 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 ग्राउंड पर ही वापिस आई। यहाँ से ही गई और यहाँ पर ही वापिस आई। इस पॉइंट को बोल दिया बी। ए से गई और कहाँ आई सर? बी पर वापिस आई। तो ए से बी कितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रेंज। रेंज। तो रेंज क्या हो गया सर? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल। डन है क्या? कितना हॉरिजॉन्टल? यस सर। ठीक है सर। अब एक तरीके से बात होती है, ये पॉइंट लिख देते हैं एम। ये एम पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, जान करके इसका नाम एम लिखा है, कौन बताएगा क्यों लिखा है? सर ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसलिए इसको एच मैक्स लिख देते हैं। एच मैक्स क्या है? मैक्सिमम हाइट। यानी कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ये चला सकता है, ठीक है? कितना मैक्सिमम, यही होगा ना? यही है। यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट से पहले ये जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या नीचे की तरफ गिर रहा है? मैक्सिमम हाइट से पहले ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ रहा है, बोलते हैं एसेंट। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर चढ़ने वाला। और एच के बाद सीधा ये कहाँ आ रहा है? नीचे गिर रहा है, तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। इसी टोटल टाइम को बोलता हूँ टाइम ऑफ लाइट। कितनी देर तक वो हवा में रहा, यानी नीरज चोपड़ा का जो जैवलिन यहाँ से यहाँ तक कितनी देर हवा में रहा, उसी को बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट।
क्लियर है? अगर ग्राउंड से ग्राउंड की ही बात करो, टाइम ऑफ एसेंट Yes, किसके sir. इक्वल होगा? टाइम ऑफ डिसेंट। descent, अगर ये T1 है, अगर ये T1 है, ये T2 है, ये भी T1 है, ये T2 है, तो T1 किसके इक्वल होगा? T2 के। और यानी equal T ही लिख दो इन सीधा का। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कौन बता सकता है? 2t, 2t। वेरी गुड, क्योंकि ये भी T, ये भी T, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2t। समझ में आ रही है क्या यहाँ तक बात आपको? yes sir, Yes, Yes, sir. sir. किसी को डाउट? हाँ, बच्चे आ रहे हैं। पिछली स्ट्रेंथ क्या थी Sir. बच्चों की, याद है पिछली क्लास में? नहीं, पिछली क्लास कैंसल्ड थी। पिछली क्लास कैंसिल हुई। अब मैथ्स की थी क्या तुम्हारी? अच्छा, yes sir, ये सब तो देखो यहाँ से T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब में किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। नो सर। No, बोलो sir. बोलो बोलो। सर आई कैन लीव द क्लास। नहीं, क्यों लीव करना है पहले ये तो बता दो। बीमार हो? कर लो भाई लीव फिर, है ट्राई करो, अगर लगा पाते तो लगा पाओ, वरना सेहत तो सेहत है बच्चे, है ना? सुरेंद्र को क्यों दिख हो रहा है भाई? हैं? ठीक है बच्चे, गेट वेल सून, है ना? गेट वेल सून। मैं भी कर देता हूँ, लो रुको, ये लो, ठीक है? चलो, इतनी बच्चों सबने कह दिया भाई अब तो ठीक ही हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास तो देख डबल लगाएगा। सबने बोल दिया, जा सकते हो हर्षित आप। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 ये सब हो गया सर। अब ठीक है, एच मैक्सिमम की भी बात होगी, रेंज की भी बात होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताए। No, sir. अब सर जब पार्टिकल नो हम, सर। सर ये जो पार्टिकल हम फेंक रहे हैं, टक 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 टक, ठीक है? अब ये जो पार्टिकल हमने फेंका है सर, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको बोला रेंज मैक्सिमम हाइट, ठीक है? अब ये जो मैक्सिमम जो हमने इसको क्या बोला था, मोशन इन प्लेन। क्यों बोला था? देखिए, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में चलता तो 1D डायमेंशन, सिर्फ वाई में चलता 1D डायमेंशन। अब ये जो वेलोसिटी दी है वो ऐसे दिया है, u वेलोसिटी से फेंका है, लेकिन किसने एंगल पर? theta, थीटा एंगल पर फेंका। कितने एंगल पर फेंका है सर? theta, थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर फेंका है। भाई ऐसे हो सकता है ना, देखो फैक्ट में कैसे भी सकता हूँ, जैसे 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 क्या, जैसे सर ये बंदा ऐसे टक जहाँ खड़ा है। हाँ बोलो बच्चे बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, ये बंदा यहाँ खड़ा है, इसके हाथ में सामान है कुछ, तो यही फेंक रहा है सर। ये बहुत गुस्सा आ गया इसको, किसी बच्चे ने बहुत, ये मैं ही हूँ, किसी बच्चे ने मेरे से पूछ लिया सर 2 + 2 4 कैसे होता है? मैंने उसको घुमा के कैसे फेंका पत्थर। तो ये कौन सा बात हुआ? प्रोजेक्टाइल। अब मैं सिर्फ ऐसे ही थोड़ी फेंक सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो फेंक सकता हूँ, राइट? yes sir, यस सर। ऐसे भी तो फेंक सकता हूँ, यस सर। मैं ऐसे भी तो फेंक सकता हूँ। यस सर। तीनों जगहों पर बताओ। इसको दूसरे कलर से बता देते हैं, इसको 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 इस कलर से बताओ। इसको ब्लू बोलूंगा बच्चों मैं कलर, ठीक है? मैं तो ज्यादा कलर पे ध्यान देता नहीं हूँ। और कौन सा कलर है? रेड। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो किसकी रेंज सबसे ज्यादा है? Sir, green. ग्रीन। the green line, किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? Sir, green. ग्रीन। मैंने पीछे बनाई थी, चलो तुमने ग्रीन कह दी तो मैं उसको थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, ठीक है? अच्छा, कोई ऐसे पार्टिकल जिसकी दोनों रेंज सेम हो लेकिन हाइट डिफरेंट हो? sir, red or orange, रेड और red or येलो। Red or yellow. रेड।
ठीक है, मैं सोचता था मेरे को ही नया कलर से नाम में दिक्कत होती है, तुम सबको भी होती है। वाह, रेड एंड येलो। येलो की रेंज क्या है? सेम Same. क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर सर ये चीज किस पे डिपेंड करेगी कि कब मेरी चीज सबसे ऊपर जाएगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। ज्यादा दूर तक जाने का मतलब क्या ज्यादा होगा? रेंज रेंज, रेंज है ना, रेंज। और ज्यादा ऊपर तक जाने का मतलब मैक्सिमम हाइट दोनों के बीच में फर्क समझ में आ रहा है? Yes. यस यही मैं सर कहने वाला हूं। तो ये थीटा से जब फेंका तुम्हें गिवन होगा ऐसे कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रोन, ये कैसे लगती है ऐसे? हाँ ऐसे ही, ठीक है। इधर देख लो, माइक ऑफ करके बात क्या करो। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी यू ऐसे गिवन होगा बच्चे तुम्हें। तो अब ये वेलोसिटी यू कौन सी डायरेक्शन में होगी, एक्स में या वाई में? तो दोनों एक्स वाई में। वेरी गुड। क्योंकि ये दोनों में होगी और इसका कंपोनेंट होगी, हमने कंपोनेंट करना सिखाया है। जो थीटा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? यू कोस थीटा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चे, एक तो यू कोस थीटा, एक यू साइन थीटा। यू कोस थीटा कहाँ लेके जाएगा इसको? आगे। यू साइन थीटा इसको ऊपर से। यहाँ तक समझ में आ रही है? चलो कोई बात नहीं। तो क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है इसलिए ये मोशन इन क्या है? प्लेन। हर बार कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ पर चला जाए मान लो पार्टिकल, यही पार्टिकल घूम के यहाँ तो आएगा ही। इस टाइम पर भी इसके कितने कंपोनेंट होंगे सर? दो कंपोनेंट। दो। अब यहाँ पर u की जगह बोल दूंगा v। क्या बोल दूंगा? v। वी और चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, जिसको दिक्कत आती है ना अभी के लिए। u cos थीटा तुम्हें तो पता ही है, इसको बोल दो ux और उसको बोल दो u वाई। y। तुम्हें पता है साइन थीटा कोस थीटा मतलब ये x कंपोनेंट है वो y। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर अब u की जगह आ जाएगा vx और यहाँ पे क्या आ जाएगा vy। ऐसे जब नीचे जाएगा तब भी, तब कितने कंपोनेंट होंगे? एक हो जाएगा y और vx। सेम सर, सेम सब सर, vx और vy। ये चलता रहेगा। हर पॉइंट पे पार्टिकल के कितने कंपोनेंट है? दो लेकिन मैंने मैक्सिमम हाइट पे नहीं दिखाया कुछ अभी क्यों नहीं दिखाया? रीजन है। पर फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कि पार्टिकल की, अगर तुम्हें बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर ये बोल दिया सिर्फ वेलोसिटी u है, तो इसका मतलब वो u x में भी है और y बोलेगा प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द ग्राउंड विद द वेलोसिटी u विद एन एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लेकिन अगर उसने बोल दिया प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली, तो u y कितना हो जाएगा? जीरो। अगर कैसे फेंका है उसको? हॉरिजॉन्टली फेंका है। अगर कैसे फेंका है? सिर्फ हॉरिजॉन्टली। इफ हॉरिजॉन्टली थ्रोन that means uy is 0। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा? ux इनिशियली, सिर्फ इनिशियली। अच्छा। अब एक बात आती है सर, इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैं a से लेकर सिर्फ b पॉइंट तक की बात करूं तो ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ये कौन सी हो गई? फाइनल। ऐसी a से c की बात कर सकता हूँ, d की, e की, f तक, g तक सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशंस लगेंगी सर, सबको पता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से निकालने की। तो मैं इक्वेशंस लगाऊंगा तो सर कैसे लगवाऊंगा इक्वेशन? या तो डिस्टेंस की फॉर एग्जांपल होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ से पहले तो चेक करूंगा साइन कन्वेंशन। अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक ही जगह क्या आ जाएगा? माइनस का जी। सपोज कर लो यही ऊपर की तरफ जा रहा है सब कुछ, तो जी तो हमेशा नीचे लगता है, तो ये इक्वेशन लग गई। लेकिन मैं कौन सी डायरेक्शन, अब मैं सिर्फ ये इक्वेशन नहीं लगा सकता, सिर्फ ये नहीं, मतलब इक्वेशन तो यही लगेगी। अब तुम बात करोगे तो अगर तुम बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तुमने एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में ले रखा है? जी कहां पर लगता है? नीचे वर्टिकल में। तो ये पूरी इक्वेशन अब वर्टिकल की है सर। तो वर्टिकल में लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एस वाई यू वाई।
समझ में आ रहा है? तो ये पूरी इक्वेशन अब वाई डायरेक्शन में लगी है। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में लगाना हो तो कैसे लिखोगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। एक्स क्लियर है क्या? ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा? X x axis. डायरेक्शन। क्लियर है? x एक्सिस में बिल्कुल। यस सर। बट यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है, दो तरह की वेलोसिटी है शुरू में अभी हमारे क्वेश्चन में, एक तो ux है और एक Y. ux है और एक uy है। तो सर अब एक बात बताओ, जब पार्टिकल चल रहा है f इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। f इज इक्वल टू ma लिख रहा हूं, ठीक है सर। अगर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, ये पार्टिकल जो मैंने फेंका दो वेलोसिटी है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं मान रहा हूँ ux है और uy है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में है। अब पार्टिकल फ्रीली जा रहा है, मतलब जितनी वेलोसिटी है तो ठीक है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है पार्टिकल के ऊपर? जब एक बार वो हवा में है तो जब मैंने उसको फेंक दिया उसके बाद कौन फोर्स लगा रहा है उसमें? सिर्फ वेट। वेट। मतलब क्या, कौन लगा रहा है फोर्स? Wait. ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स ऑफ क्या? फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ क्या? कौन खींच रहा है उसको नीचे? ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और वो कहाँ लगती है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल में तो उसके पास फोर्स है ये वाली, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है वर्टिकल में? g है ना? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वही तो होती है g। अभी तो हमने a को किसकी तरह F इज इक्वल की जगह क्या लिख दिया? g। अब वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स लग रही है उस पे? सर जिस फोर्स से हमने फेंका। जिस फोर्स से फेंका था वो तो तब लग रही होगी ना जब मैं फेंक रहा हूँ। अब मैं हवा की बात कर रहा हूँ, जब वो हवा में है तब कौन लगा रहा है उस पे फोर्स हॉरिजॉन्टली? सर कोई भी नहीं लगा। कोई नहीं लगा रहा। तो F इज इक्वल टू m में वो हॉरिजॉन्टल में लगाऊंगा। जब किस में लगाऊंगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, x से लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो जब fx 0 है तो ax भी क्या हो जाएगा? 0। अब ax मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ax 0 है तो वेलोसिटी का चेंज भी क्या है? 0। कौन सी वेलोसिटी? कौन सी? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो मतलब जो अगर वेलोसिटी का चेंज 0 है, मतलब जो पहले वेलोसिटी थी इनिशियल x में, वही क्या होगी अब? फाइनल वेलोसिटी होगी। क्योंकि जब पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, तभी तो उसका चेंज क्या हुआ? 0। अगर पहले 5 थी अभी भी कितनी है? 5। पहले 10 थी अभी भी कितनी है? 10। पहले 11 थी अभी भी कितनी है? 11। पहले 12 भी कितनी है? 12। लेकिन कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल। तो जब भी प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जितनी से तुमने फेंका लास्ट में आते आते भी तुम्हें उतनी ही मिलेगी। समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वर्टिकल में तो एक्सेलरेशन है, वो किस वजह से है? क्योंकि वर्टिकल में कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशन। इसी ग्रेविटेशनल तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की वही रहेगी जो फाइनल में है, वही फाइनल में रहेगी जो इनिशियल में है, लेकिन वर्टिकल चेंज होती रहेगी। क्लियर है? यस सर। किसी भी पॉइंट पे तुम चेक कर लो, यहाँ से भाई बने कहीं पर भी, इधर भी, ए पर, बी पर, सी पर, एम पर, जी पर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? एम पॉइंट की। एम पॉइंट को क्या बोला तुम्हें? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब मैं बॉडी को फेंक रहा हूं ऐसे, तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के बाद बॉडी नीचे जा रही है, मतलब सर कुछ हो रहा होगा। मैक्सिमम हाइट पर क्या होता था वेलोसिटी? 0।
लेकिन कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? सोच के बोलना, सोच के। वर्टिकल। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं नहीं। होगी। तो जब मैं फेंकता हूं तो क्या हो रहा है एक्चुअल में? देखो, जब मैं इसको फेंक रहा हूं तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी, तो वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही, कम हो रही है, कम हो रही है। हॉरिजॉन्टल कैसी है? सेम है। वर्टिकल धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। हॉरिजॉन्टल सेम है, हॉरिजॉन्टल सेम है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल तो क्या हो जाएगी? जीरो। हॉरिजॉन्टल Zero. फिर क्या रहेगी? लेकिन सेम ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। सपोज करो हॉरिजॉन्टल भी जीरो हो जाती तो वापिस वैसे का वैसे नीचे गिर जाता, लेकिन ये आगे जा रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल तो वैसी की वैसी है। वर्टिकल क्या हो रही है? जीरो हो रही है। फिर मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? देखो, पहले तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में तो सेम ही है हर जगह। वर्टिकल में वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी वर्टिकल वेलोसिटी? जीरो। फिर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ अब बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। सिंपल। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर अब कोई पूछे मैक्सिमम पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है प्रोजेक्टाइल की? Vertical. तो v इज इक्वल टू यू प्लस एडी, ये फॉर्मूला लगाओगे? अगर मान लो प्रोजेक्टाइल में कहीं कहीं तुमको लगाना पड़ गया, कौन सा फॉर्मूला? v इज इक्वल टू यू प्लस 80. 80। यहाँ पर तुम x में भी लगा सकते हो ये फॉर्मूला, और किस में भी लगा सकते हो? y में भी। Y. लेकिन जब मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूंगा तो किसको जीरो करोगे? वी वाई को या यू वाई को? सॉरी, वी वाई को या वी एक्स को? वी वाई को। VY को। ना, क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी जीरो। अब आई थिंक ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। No, पक्का? sir. No, sir. चले आगे। Yes, चलो sir. अब फिर यहाँ पर देखो सर, अब पार्टिकल जब फेंका हमने तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल की। अच्छा, अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अगर मैं मान लो दो, वही सब कुछ सेम है कि कितने एंगल से फेंका? थीटा एंगल से फेंका मैंने। वही इसके दो कंपोनेंट यू वाई और यू एक्स और UY. UI. वही कंपोनेंट है सर सब। अब मैंने एस एक्स वाली इक्वेशन लगाई थी, अब मैं यू वाई वाली लगा रहा हूँ। तो पहले इसको वर्टिकल में लगाते हैं। तो वर्टिकल के लिए सब कुछ किस में लिख दूंगा? y Y. प्लस जी टी। अब क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन जा रहा है, लेकिन g कहाँ लगता है? नीचे, तो कैसे लिखूंगा? यू वाई माइनस जी टी। अब तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ तक ये इक्वेशन हो गई वर्टिकल में, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल में क्या हो जाता है? g, जो कि यहाँ माइनस जी है। सेम इक्वेशन अब किस में लगाऊं बच्चे? x डायरेक्शन में। X में। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax। क्या करूं बताओ? अब आगे का वाला स्टेप तुम्हें बताना चाहिए मुझे। क्या बताओगे? Vx is equal to ux. क्यों? क्योंकि ax क्या है? Zero. एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। Zero. तुम यहाँ से भी देख सकते हो एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल में वही किसके इक्वल आई है? Final. क्लियर है ना अब तो सबको? किसी को कोई डाउट Yes. तो नहीं है? चलो, No, sir. No, sir. कुछ ना कुछ चीजें होती हैं सर, जैसे सर यही जो सर आपने ये बताया था ना, ये जो बंदा फेंक रहा है सर, कभी तो वो क्या फेंक रहा है, कभी कैसे फेंक रहा है ना? तो ये फेंका था सर इसने, टक 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 यहाँ तक, राइट? ए पर गया, बी पर वापिस आ गया सर। ग्राउंड से ग्राउंड की ही बात कर रहे हैं सर अभी तक। ये पॉइंट था मैक्सिमम हाइट का, ये पॉइंट किसका था सर? ये इसको क्या बोलते थे? Range. रेंज। और इस पूरे टाइम को क्या बोलते थे? T1 प्लस T2 को Time of Time of flight. flight. Right. अब इनके फॉर्मूले हमने ड्राइव नहीं करने, हमने क्योंकि क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं हम सब कुछ। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ इसके। देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, मेरा देखो
जहां मैं ड्राइव नहीं करवा रहा, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो लर्न करवाना भी किसकी जिम्मेवारी है वैसे? मेरी है जिम्मेदारी, है ना, मैं कराऊंगा, बट साथ साथ बोलना, ठीक है। हाइट मैक्सिमम किसका होगा? यू स्क्वायर, बोलो यू स्क्वायर यू स्केयर U square स्क्वायर थीटा sin Sin square square theta अपॉन 2g। अपॉन 2 upon 2g। 2 T1 क्या होता है यहाँ पर? T1 होता है बच्चे u sin थीटा अपॉन g। तो टोटल टाइम क्या होगा? T1 का डबल होता है, हमने देखा था ना, अगर ये T है तो टोटल टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है। तो T टोटल टाइम किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो टाइम अगर u sin थीटा अपॉन g है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2u 2u sin theta upon 2u sin sin theta theta upon g। ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ flight flight फ्लाइट। अब ये दिमाग में कैसे रखे सर? सब में यू है, सब में थीटा, सब में जी, तो खत्म कर देगा हमारी कहानी। नहीं, कैसे करेंगे देखो। रेंज का मतलब कितनी distance डिस्टेंस कितनी दूर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नीरज चोपड़ा को खड़ा करो, या अभी तो मैं ही खड़ा हूं यहाँ। रेंज सबसे दूर किसकी है? थर्ड, ग्रीन वाले की, है ना। green अगर मैं को कह रहा हूँ कि रेंज मैक्सिमम जाना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे हॉरिजॉन्टल, उसके लिए रेंज भी मैक्सिमम होना चाहिए। रेंज भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u पर तो कांस्टेंट होगा, g भी कांस्टेंट होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा? sin 2 थीटा पर। और sin 2 थीटा मैक्सिमम, साइन का फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर और वो होता कितना है एक्चुअल में? वैल्यू कितनी होती है? 1। तो sin 2 थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी 2 थीटा पूरा किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री के। 90 तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 45 यानी थीटा 45 इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो रेंज कैसी आएगी? maximum अब यही याद रख लो ना, साइन 90 पर मैक्सिमम होता है, लेकिन रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 पर। तो ये तभी होगा ना जब रेंज के फॉर्मूले में 45 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 2। तो रेंज के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा आता है। क्या आता है? साइन। sin 2 थीटा। समझ में आ रहा है कैसे याद रखा है? सबको याद है? क्योंकि रेंज मैक्सिमम होता है 45 पर, साइन का फंक्शन तो आएगा। रेंज मैक्सिमम होता है 45 पर, लेकिन साइन मैक्सिमम होता है, साइन 90 मैक्सिमम होता है 90 पर। 90 तो 45 है, आना 90 से, ये तो यानी 45 से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो क्या हो रहा होगा? 2। रेंज के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा आता है। यू स्क्वायर बाय जी तो दोनों में है, रेंज में भी है और हाइट में भी है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसका जी। फॉर्मूला हो गया? रेंज का। रेंज का अब वो बुरा मान गया। एच मैक्सिमम का क्या सीन होगा? एच मैक्सिमम कहता है भाई पहले मेरी बात करनी चाहिए थी, मेरी तो हाइट ऊपर है, मैं ज्यादा ऊंची बात करता हूं, तो मैं साइन 2 थीटा की जगह क्या लूंगा? मेरा 2 भी थोड़ा सा ऊपर कर। तो साइन 2 थीटा की जगह क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा का 2 थोड़ा सा ऊपर कर गया। हाइट क्या कहता है? मैं हाइट की बात करता हूँ तो मेरा 2 थोड़ा सा ऊपर लगाओ। साइन 2 थीटा की जगह क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम चीजें तो बैलेंस करनी है, तो हमने कहा बेटे हमने ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है? तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला समझ में आ गया। साइन 2 Yes, थीटा sir. का स्क्वायर कर दिया और Yes. नीचे क्या कर दिया? डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2। टाइम वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल सीधा सीधा कहता भाई मेरे को तुम आगे 2 दे दो, बाकी मैं तो कहीं पावर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सिंपल क्या? 2u sin थीटा अपॉन जी। आओ फटाफट करते हैं, देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था सर? रेंज मैक्सिमम कब होती है? देखो u स्क्वायर बाय तो क्या आएगा? जी। रेंज मैक्सिमम कब होती है? साइन 2 थीटा। ठीक है, मतलब थीटा कितना होगा? 45। एच वाला क्या कहता है भाई? यू स्क्वायर बाई जी तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा हूं तो मेरा साइन क्या करो? थोड़ा सा ऊपर। अब हमको सही करना है तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2। टाइम कहता है मेरे को 2 आगे दे दो, बाकी सब तो मैं क्या हूँ? सीधा। क्लियर है क्या?
Yes, कोई sir. Sir. कुछ नहीं। रेंज के फॉर्मूले में किसी को दिक्कत? No, sir. No, रेंज sir. के फॉर्मूले में किसी को दिक्कत? No, sir. ठीक है, Sir. एच मैक्सिमम भी हो गया, रेंज भी हो गया और टी भी हो गया। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? 45 डिग्री पर। ठीक है, अब कल हम Yes, एक sir. और बात करने वाले हैं, बट मैं अभी करा देता हूं तुम्हें क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से सुनना, जैसे इन्हीं को अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, रेड और येलो में क्या चीज सेम थी? Range. रेंज। Range. इनकी हाइट क्या थी सर? Different. Different. सर इनकी रेंज सेम है, सर इनकी हाइट डिफरेंट है। लेकिन सर इनका एंगल भी तो क्या है दोनों का? Different. डिफरेंट। ये तो सर केस ही खत्म हो गया सर। ये क्या बात कर रहे हैं सर? क्या डिफरेंट है या नहीं है वो देखूंगा अभी मैं, एंगल डिफरेंट है या नहीं है वो देखूंगा। लेकिन मैं तुम्हें मान लो मैं दे देता हूँ, क्या कह देता हूँ कि भाई हाइट दोनों की अलग है, दो पार्टिकल फेंके, दो प्रोजेक्टाइल फेंके, ध्यान से सुनना, दो प्रोजेक्टाइल फेंके, दोनों का थीटा क्या है? डिफरेंट। अरे अंग्रेजों, ठीक है, सॉरी, डिफरेंट। ठीक है, सही हो, डिफरेंट लिख दिया। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, लेकिन दोनों की रेंज क्या है? Same. सेम है ना। लेकिन दोनों की हाइट मैक्सिमम क्या है? डिफरेंट। ये क्या बात कर रहे हैं? फॉर्मूला बताना एक बार मैक्सिमम हाइट का, आप सर बताना हाइट मैक्सिमम का। U square sin square U theta square theta upon 2G. अरे सर एक बात बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ कि इनको फेंका भी किस स्पीड से है? Same. तो सर यू तो चलो पहले पहले पार्टिकल की बात करता हूँ, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, दूसरे के लिए भी यही लिखूंगा फॉर्मूला। तो सर अगर इनकी हाइट दोनों की अलग है, H1 और H2 दोनों क्या हैं? अलग है, लेकिन U तो दोनों के इसमें क्या है? सेम। सेम है। ध्यान से सुनना इस बात को, U दोनों के इसमें same है सेम। सर, G तो वैसे भी दोनों के इसमें क्या होगा? Same. same तो रह गया थीटा, तो थीटा तो दोनों के इसमें पक्की बात है क्या होना चाहिए? different Same. डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि Different. इनकी हाइट कैसी है? डिफरेंट है। Different. ध्यान से सुनना, डिफरेंट। हाइट इनकी डिफरेंट है, तो हाइट डिफरेंट कब हो सकती है? या तो यू डिफरेंट हो या थीटा डिफरेंट हो, लेकिन यू तो मैंने बोल दिया क्या है? Same. तो यानी Same. थीटा तो पक्की बात क्या होगा? Different. डिफरेंट। और वो गिवन भी है, Different. डिफरेंट एंगल से फेंका है। हाँ सर, थीटा डिफरेंट है। अच्छा, अब एक बार रेंज की बात करते हैं। रेंज का फॉर्मूला बताना। U square sin U square sin 2 theta upon G. अच्छा सर, रेंज भी यू और थीटा पे डिपेंड कर रही है, लेकिन रेंज सेम है, क्योंकि यू तो चलो सेम है, लेकिन थीटा तो अभी पता करा है कि दोनों केस में क्या है? अलग. 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 तो अगर थीटा अलग है तो इनकी रेंज भी क्या हो जानी चाहिए? अलग. Same. अलग. अलग होनी चाहिए ना। थीटा जब अलग है भाई, थीटा तो पक्की बात हो गई, अब अलग है तो रेंज कैसे सेम हो सकती है? क्योंकि इनका यू भी सेम है। अगर इनका थीटा अलग है तो इनकी रेंज भी क्या होनी चाहिए? Different. Different. अलग डिफरेंट। जैसे हमने मैक्सिमम हाइट पे बोला कि भाई यू तो सेम है, तो अगर हाइट डिफरेंट है इसका मतलब कौन डिफरेंट होगा? थीटा। Theta. यहां से समझ में आया कि थीटा डिफरेंट है, हमने ठीक है, तो इसको बोल दिया थीटा 1, इसको बोल दिया थीटा 2, इसको बोल दिया थीटा 1, इसको बोल दिया थीटा 2। 2. तो सर अगर थीटा 1 और थीटा 2 अलग है तो क्या इनकी रेंज सेम आ सकती है कभी भी? No, sir. लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है, यानी सर, आ क्वेश्चन वाला सकती झूठ है। बोल रहा है। और करोगे भी सही कल ये क्वेश्चन, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? रेंज डिपेंड करती है यू पर और थीटा पर। यू मैंने चेंज नहीं किया, सेम रखा, लेकिन थीटा मैंने दोनों केस में क्या रखा है? अलग लिखा है। मान लो अलग. एक में कुछ और हो, एक में कुछ और हो, लेकिन रेंज फिर भी क्या आ रही है? same ऐसा Same. कौन Same. बताएगा मेरे को? तो थीटा और 90 माइनस थीटा है वेरी गुड। थीटा क्या है? 90 माइनस। अब 90. 90 किसने बोला पहले तो ये बताओ, ये हैंड रेस करो। वेरी गुड आयुष। देखो बच्चे, क्यों बोला आयुष 90 माइनस थीटा? सोचो, बताओ मेरे को, थोड़ा सा रीजन दो।
90 डिग्री पे है ना। 90 डिग्री पे तो नहीं बोला मैंने। 90 90 डिग्री पे तो 90 डिग्री मैक्सिमम हाइट है, सर क्योंकि मैक्सिमम सर वो फेंक सकते हैं वहां से। और सोचो। सर प्रोजेक्टाइल मतलब जब फेंकेंगे तो मतलब नीचे ही गिरेगी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, फिर उससे कैसे प्रूफ हो गया कि थीटा अलग होने से रेंज सेम है। आयुष ने आंसर Cos दिया था theta. शायद। आयुष आंसर का रीजन बताओ थोड़ा सा, ये Yes, गैस sir. लिया। नो सर, सर थीटा 90 माइनस थीटा से रेंज इक्वल ही आती है। कैसे पता, क्यों ऐसा क्यों? Cos सही theta बोल हो रहे हो, जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो जब R1 और R2 आप कह रहे हो क्या है बच्चों, रेंज आप कह रहे हो R1 किसके इक्वल है, R2 के, और आप कह रहे हो U भी चेंज नहीं हो रहा लेकिन थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है मतलब ये सारा का सारा खेल किसका है, साइन। साइन का। मतलब थीटा अलग होने पर भी रेंज सेम आने का मतलब ऐसा हो रहा है कि थीटा तो अलग से कुछ उसके बस की नहीं है लेकिन आगे साइन लगा हुआ है, मतलब साइन की वैल्यू दो अलग अलग एंगल पर क्या आ रही है, बिल्कुल सेम। सेम आ रही है। साइन की वैल्यू साइन थीटा 2 थीटा की यहां पर और साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू सेम आ रही है सर, तभी तो रेंज भी क्या हो गई, सेम। हो गई। अगर साइन दोनों के लिए अलग होता तो बात समझ आता कि दोनों अलग होती रेंज, लेकिन अब अलग नहीं है, दोनों सेम है, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू दोनों एंगल्स के लिए, दोनों एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम। तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। और तुम्हें पता है सर साइन रिपीट कब करता है, साइन रिपीट कब करता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है क्या। यस सर। यस सर। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये 180 में से थीटा माइनस कर दो फिर भी इसी क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा पॉजिटिव, साइन 180 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है, थीटा के। यानी अगर अगर इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो एक थीटा अगर मान लो 60 है तो दूसरा सेम वैल्यू कब देगा, साइन 120 है ना। एक 70 है तो दूसरा सेम वैल्यू कब देगा, 1 कब देगा, 140। 1। 140। 40। अगर थीटा मेरा 70 है तो दूसरा एंगल कब होगा जहां पे सेम वैल्यू आएगी, 110। 110, क्योंकि 180 में से 70 माइनस कर दो। अगर थीटा अगर मेरा 50 है तो किस पे देगा दूसरी वैल्यू सेम, 130। 130। 130। अगर थीटा मेरा 80 है तो कब देगा, 100। 100। ये दो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे सर, यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या रह रही है, क्या रह रही है, इक्वल। सेम रह रही है। बस यही तो करना है सर, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है, तो मतलब साइन थीटा पर वही वैल्यू आएगी जो साइन 180 थीटा माइनस थीटा पे है, लेकिन रेंज में साइन थीटा ना है, रेंज पे क्या है, साइन 2 थीटा। 2 थीटा। और साइन 2 थीटा के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन 180 माइनस 2 थीटा। थीटा। पक्का, हाँ, यस क्योंकि सर। थीटा की जगह क्या पुट कर दो, 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कब रिपीट करेगा, जब वो 180 माइनस 2 थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर थीटा थीटा की बात करूं, अगर मैं 2 थीटा को छोड़ के, भाई अब जब मैं रेंज की बात करता हूं, मैं जब प्रोजेक्टाइल फेंकता हूं तो मैं ये थोड़ी बोलता हूँ कि 2 थीटा से फेंक रहा हूँ, मैं तो क्या बोलता हूँ, थीटा से फेंक रहा हूँ ना। थीटा से। थीटा के लिए क्या कर दूंगा, इसका हाफ करने लग जाऊं, क्या कर दूं, ये ध्यान से सुनना, हाफ कर दूं। इसके थीटा की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, थीटा को जगह क्या लिख दूं, यहाँ पर 180 माइनस 2 थीटा कब बनेगा, सोचो 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 सोचो। एक अगर हाफ थीटा से हो, डिवाइड कर। एंगल थीटा हो, एंगल क्या हो, थीटा हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस, थीटा। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। अच्छे से देखो अच्छे से, पर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, कैसे समझ रहे हो, बात समझ रहे हो पूरी बात को मेरी, भाई ऐसे समझो। यस सर। मैंने क्या किया, रेंज की वैल्यू साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ध्यान से देना, मैंने बोला साइन 180 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या बनना चाहिए, अब 2 थीटा की जगह 180 माइनस 2 थीटा, यही बनना चाहिए ना, क्या बनना चाहिए, क्योंकि रेंज में 2 थीटा आ रहा है तो 180 माइनस थीटा की जगह क्या बनना चाहिए,
180 minus 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा कब बन रहा है देखना, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा की जगह क्या करूंगी 180 माइनस 2 थीटा बन जाए 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अभी तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन। तो मतलब सर एक बार तो मैंने थीटा की जगह थीटा ही रखा है, दूसरी बार थीटा की जगह क्या रखा है 90 माइनस थीटा। एक बार तो थीटा की जगह थीटा रखा है, एक बार 90 माइनस थीटा रखा है। तो जिसको ये भी समझ नहीं आया वो अब दिमाग में रख दो, जो आयुष ने सीधा ही बोला कि रेंज अगर सेम है दोनों वैल्यूज के लिए, दो डिफरेंट थीटास के लिए, तो एक थीटा तो मेरा थीटा 1 ही होगा, दूसरा थीटा 2 क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर तुमसे कोई पूछे दो प्रोजेक्टाइल को मैंने लॉन्च किया है, दोनों की रेंज सेम है लेकिन दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग है, क्या ये पॉसिबल है? क्या बोलोगे? यस। तो कैसे फेंका होगा उसको? तुमने कहा कि एक फेंक दो थीटा से तो दूसरा फेंक दो 90 ये फिर मैंने वो कह देता चलो मैंने एक पार्टिकल फेंका है 60 डिग्री से, तुम बताओ दूसरा पार्टिकल कितने से फेंकू कि इनकी रेंज सेम रहे और हाइट डिफरेंट हो जाए। 120 कितने से? 30 डिग्री से। ऑब्वियस सी बात है, थीटा अगर 60 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो रेंज सेम हो सकती है बिल्कुल। जब एक थीटा, उस केस में तुम क्या करोगे, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, भाई रेंज तो सेम ही है तो आर लिख दोगे। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या निकालोगे? पहले पार्टिकल के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या लगेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच के लिए क्या लिखोगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ये आ जाएगी हाइट 1 की वैल्यू, ये हाइट 2 की वैल्यू। ये फर्स्ट पार्टिकल की हाइट है और वो सेकंड पार्टिकल की हाइट है। वो पूछता है कि रेंज तो चलो सेम हो जाएगी, वो तो बाद की बात है निकाल लोगे, लेकिन दोनों की हाइट बताओ, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, एक थीटा दूसरे में क्या पुट करोगे 90 माइनस। कल इसको हम अच्छे से करेंगे भी सही बच्चे, कल इसकी हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो इसको अच्छे से देखेंगे भी सही, बट फिलहाल सारे फॉर्मूले दिमाग में आ गए, सब कुछ क्लियर है। यस सर। अब लास्ट चीज, अब वो कहेगा जब वो पार्टिकल गिरता है, जैसे उसने कहा था ना पार्टिकल जब फेंकता है तो उसको किससे फेंका? यू वेलोसिटी से। जैसे मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी, यहाँ ये प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद द वेलोसिटी यू, तो उसको कौन सी वेलोसिटी बोली थी? इसका एक्स कंपोनेंट भी था और वाई भी था। सिमिलरली वो तुमसे ये भी कहेगा प्रोजेक्टाइल, खत्म हो गया ये, प्रोजेक्टाइल रीच टू द ग्राउंड या फॉल टू द ग्राउंड विद वेलोसिटी v। अब क्या बोलोगे, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, x में या y में? एक्स में। कैसे पता? सर क्योंकि वो ग्राउंड में फॉल कर रहा है। ग्राउंड पे फॉल कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि जस्ट फॉल करने से पहले की बात है। अगर ग्राउंड पे फॉल कर गई तो वेलोसिटी अपने आप ही कितनी हो जाएगी? 0। ग्राउंड पे फॉल करने से पहले की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी v है, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, x में या y में? x। देखो ये फॉल किया, ये फॉल किया, यहाँ पर गिरा, तो इसकी ये वेलोसिटी है v। ये अब x में है या y में है? सर इनिशियल किस में थी, x में थी या y में थी जो हमने दिखाया था? सर दोनों में थी। तो फाइनल दोनों में। जब तुमसे पूछेगा कि फाइंड करो ये वेलोसिटी, तो कैसे करोगे? इसका x कंपोनेंट निकालोगे, फिर इसका क्या निकालोगे y कंपोनेंट। सपोज कर लो वो आया v i कैप, v y क्या आया v1 i कैप, ये क्या आया v2 j कैप, ये x में और ये y में। तो पूछो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्या करते हैं इससे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करते, याद है ना ये सबको? तो ये निकालने जब तक वो ये ना कहते कि फाइंड द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, v1 तो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में है,
एक्स में। एक्स की वेलोसिटी तुम शुरू वाली उठा लेना, अगर शुरू 5 मीटर से चाली थी 5 मीटर पर सेकंड से, तो फाइनल भी कितनी आएगी 5 मीटर। सिर्फ चेंज क्या होगी v2, हाँ यानी v2 इस केस में, यानी vy उसको निकालना है तुम्हें, और उसको निकालने का तरीका हम कल सीखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल यहाँ तक का सब कुछ क्लियर। हमने शुरू से बात की जब पार्टिकल फेंक रहे थे, अब पार्टिकल गिर गया तो प्रोजेक्टाइल खत्म, ठीक है। यस सर। यहाँ ज्यादातर 70% पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस करेंगे हम जितना हो सकता है इसमें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फटाफट Yes, इसको sir. रिवाइज कर दो, वो तीनों फॉर्मूले फटाफट अब मेरे को बोल दो। ये लो रेंज का फॉर्मूला फटाफट। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। मैक्सिमम कब होगी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर मैं पूछ रहा था रेंज मैक्सिमम कब होगी? 45 पर, है ना। यस एच मैक्सिमम अब बताओ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल की रेंज r1 r2 के इक्वल है, लेकिन h1 h2 के इक्वल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब θ1 किसके इक्वल हो? 90 थीटा 2 90 माइनस थीटा। डन है क्या? यस क्लियर है? सर। That's all from my side। आज के लिए किसी को कोई डाउट है तो मैं रुका हुआ हूँ 5-7 मिनट, वरना आज के लिए क्लास क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको खत्म करने को? हिंदी में डिसमिस। अंग्रेजी हो तुम, अंग्रेज बंदे, क्या बोलते हैं? कोर्ट में बोलते हैं ना, कोर्ट में क्या बोलते हैं? मैं भी भूल गया, बोलते भी क्या बोलते हैं उसको? The court is स्थगित। एडजर्न। हाँ, फिर इंग्लिश के वर्ड बोल दो, फिर इंग्लिश के वर्ड बोल दो। स्थगित क्या? स्थगित तो टाल देना। हाँ ठीक है, स्थगित बोल, खत्म करना बोलते हैं वैसे तो। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है, ये भी ठीक है वैसे तो, है ना। आज की क्लास यहीं समाप्त। अनिश्चित काल के लिए। निश्चित काल के लिए? निश्चित क्यों? निश्चित है ना, सोमवार तक, मंगलवार तक, है ना। मंगलवार तक क्लास जो भी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक है, वैसे मिलते हैं फिर ट्यूसडे को। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी, वरना हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें ऑफ। यस यस बाय बाय। बाय सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। बाय सर।